विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? विपिन कुमार सिंह जैसा हो। सारण विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? विपिन कुमार सिंह जैसा हो। नेता कैसा हो? सारण विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? विपिन बाबू जैसा हो। विपिन बाबू जिंदाबाद 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 विपिन बाबू जिंदाबाद 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 हत्या छाप जिंदाबाद 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 हत्या छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता ने जनमत दिया तो सुल्तानगंज को अनुमंडल, रजौर को प्रखंड, बात को प्रखंड बनवाना होंगी मेरी पहली प्राथमिकता, बोले विपिन कुमार सिंह। कहा हमारी चुनावी घोषणा नहीं बल्कि यह हमारी वास्तविक घोषणा है जो धरातल पर उतरेगी जनता से पूर्ण जनमत की आश। देखिए भारत दर्शन एक आवाज पर विपिन कुमार सिंह से सीधी बातचीत, बिहार झारखंड के प्रभारी के साथ सीधा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजय, मेरे साथ है कैमरा पर गौरव जी। यह क्षेत्र बार बार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है और अभी चुनावी जंग का दौर जारी है। इसी कड़ी में लगातार हमारा जनसंपर्क भी जारी है और हमारे नेताजी का भी जनसंपर्क जारी है। हम आपको एक बार सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर बहुत से लोग नए हैं जिनको यह भी जानकारी नहीं होगी कि शायद ये किन से, कौन से पार्टी से हैं और इनका चुनाव चिन्ह क्या है। जानकारी देते हुए हम चले कि इनका नाम विपिन कुमार सिंह जी और ये भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार हैं और ये उम्मीदवार कोई अन्यत्र उम्मीदवार नहीं है बल्कि एनडीए से ही इनका साठगांठ है और आने वाले दिनों में जो चुनाव जीत करके ये जाएंगे तो ये निश्चित तौर पर एनडीए के साथ ही अपना गठबंधन करेंगे। और मुख्य रूप से जो इनका लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है वो किन विषयों को लेकर के चल रहा है, ये एक बार सभी यहाँ पर लोग हैं, बाहरी लोग हैं, सभी एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि इनका मुद्दा क्या क्या है। इनके पास लगातार कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों में से प्रमुख मुद्दा जो है इस क्षेत्र के लिए जानना और यहाँ के लोगों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके मुख से जो बोला जाएगा वह निश्चित तौर पर एक विधानसभा के विधायक का ही होगा। हम अगर कहते हैं तो एक पत्रकार के नाते कहेंगे, लेकिन इनका जो कहना होगा निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का कहना होगा। चलिए प्रमुख रूप से कौन कौन सा मुद्दा है और प्रमुख मुद्दाएं क्या क्या है इनको हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए विपिन जी, आप हमारे साथ हैं, लगातार चैनल पर जुड़े हुए हैं। आपका प्रमुख मुद्दा क्या यहाँ की जनता आपसे जानना चाह रही है? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं हनुमान मंदिर में, मैं भी इनका भक्त हूँ। सबसे शुभ बात यह है कि मैं बजरंगबली का ही अनन्य भक्त हूँ। तो आज जो भी बोलूँगा नेता के रूप में नहीं बोलूँगा। साक्षात यहाँ जो है बजरंगबली यहाँ बैठे हुए हैं, साक्षात सर पर सवार। मेरा जो मुद्दा है, हमने जो क्षेत्र में जो आने का काम किया, आने का पर्पस एक ही है कि पिछले बार हम लोगों ने सारे जदयू के कार्यकर्ता ने जान जी लगा करके इनको जिताने का काम किया। मैं दक्षिणी छोर से लेकर के उत्तरी छोर, पूरब से पश्चिम तक मैंने दौरा किया। कहीं भी लोग, जनता इससे खुश नहीं है। इनका जो विधायक जी थे, नाम बता सकते? श्री ललित नारायण मंडल, ना तो कार्यकर्ता खुश है ना जनता खुश है। जीतने के बाद इन्होंने जनता से संपर्क साधना भी और उनके बीच में जाना भी इन्होंने उचित नहीं समझा, जिसके चलते आज के डेट में पूरा सुल्तानगंज विधानसभा इनके खिलाफ है, जमीनी स्तर पर इनसे खिलाफ है। और हमको भारतीय लोक चेतना पार्टी में आकर के नामांकन करना पड़ा और मैं आज बजरंगबली के मंदिर में बता देना चाहता हूं सभी जनता को, जीतने के बाद हम भी जो है नीतीश बाबू का ही हाथ मजबूत करेंगे। चलिए, एक सवाल है कि यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्याएं हैं,
स्वास्थ्य की भी समस्याएं और शिक्षा को लेकर के भी समस्याएं उत्पन्न है। क्या लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि बनने के बाद यह समस्याएं दूर होंगी या फिर वैसे ही बरकरार रहेंगी? देखिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा झूठ जो है, लंबा चौड़ा जो देता है ना, वह झूठ बोलता है। बाढ़ का जो विभीषिका यहाँ होती है, फसल बर्बाद होती है, वह फसल बर्बाद होने के दरमियान सरकार मुआवजा देती है, लेकिन यह विधायक ने किसान को मुआवजा भी दिलाने में कामयाब नहीं हुआ। मैं मंझों से लेकर के मुंजा पूरा साकुल प्रखंड और आपका सुल्तानगंज प्रखंड, कहीं इन्होंने जो है सर्वे करा करके अपने से जा करके जो है नहीं जरूर दिलाया किसान को मुआवजा। क्या हुआ? मुआवजा विधायक जी अपने घर से दे रहे थे। इसका मतलब होता है कि सारे के सारे जो है दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं और पदाधिकारी से जो है साठ गांठ है। इसके चलते जो है जनता को सही जो उपलब्ध होना चाहिए उससे वंचित रह जाता है। चलिए, एक सवाल हमारा है कि इस क्षेत्र में आंगनवाड़ी का जो समस्या है या फिर आय आवास जो बनाने की योजनाएं हैं, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि यहाँ से बनने के बाद इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं बता देता हूँ साफ सुथरा। जब मैं 2011 से 2015 तक जदयू का प्रदेश पदाधिकारी रहा, प्रखंड जो है गाड़ी घुसती थी, बीडीओ और सीओ का कान चमक और आंख चमक जाता था कि आज कुछ होने वाला है प्रखंड। तो उस समय में जितने भी इंदिरा आवास के जो कमीशन चलता था, वो सारे लोगों को जा करके बोल देते थे कि इसका इमीडिएटली भेजिए। अब 5 रुपया सुन लिए कि आपका अगर कमीशन कहीं से लेन देन हुआ तो वीडियो साहब आपकी खैर नहीं है। चलिए, एक सवाल और हमारा है। धार्मिक स्थल पर ही बैठे हैं, बजरंगबली का यह स्थान और आप बजरंगबली के भक्त भी हैं। कई बार आवाज़ें उठी हैं और हम लोगों ने भी लगातार चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई है। क्या यह सुल्तानगंज विधानसभा जो क्षेत्र है, क्या इसका नामकरण कभी अजगैबीनाथ धाम के नाम से हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मेले की घोषणा होगा? देखिए, अजगैबी धाम रहे या सुल्तानगंज रहे, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने नहीं जा रहा। जो मूल समस्या है, लोग जो होना चाहिए उसका पर आप जा ही नहीं रहे। मेरा जो है पहला जो है घोषणा पत्र में मैंने लिख दिया है कि 2020 से 2000 से लेकर 2020 आज तक जितने भी विधायक हमारे दल से बने, किसी का जो है विधानसभा में आज तक आवाज नहीं उठी। इसके चलते हमारे विधानसभा की जनता जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वह हो नहीं पा। जो होना चाहिए मैं बता देता हूँ, हमारे दोनों प्रखंड को मिला करके 5 लाख आबादी, मात्र 2 प्रखंड। अब सोच लीजिए कि यह 5 लाख पॉपुलेशन के बाद ही 2 प्रखंड है। मेरा बाप दादा देखते आ रहा है कि यही सुल्तानपुर यही सुल्तान। मैं फिर से दोबारा बोल देना चाहता हूँ, सुल्तानगंज का दक्षिणी में एक प्रखंड बनेगी, सजौर में एक प्रखंड बनेगा। 4 प्रखंड बनने के बाद सुल्तानगंज को मैं अनुमंडल बनाऊंगा। जब जनता हमको भेजेगी, जनता को देख लेंगे टीवी पर कि विपिन सिंह ने जो है आवाज उठाई है या नहीं उठाई है विधानसभा। मेरा पहला प्राथमिकता। दूसरा क्या है प्राथमिकता? दूसरा प्राथमिकता है कि लोगों को शायद मालूम है या नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास पूरी जानकारी है। मस्जिद के पास मस्जिद पंचायत है, वहाँ जो है 10 बीघा जमीन है सरकार की। उस 10 बीघा को जो है एक्वायर करा करके
वहाँ एक सुंदर स्टेडियम बनाने का मौका मिला। इसके अलावे जितना भी नल जल का है ठोस व्यवस्था नहीं करवा पाए विधायक जी, नीतीश बाबू तो वहाँ सब कुछ भेजे, लेकिन बहुत हमारे साथी हमारे साथ चलने का काम किया है। इस समय में भी हमने जूता डुबा करके हाथ में जूता लेकर के जो है गली को पार किया, वो व्यवस्था को मैं बदलूंगा। जल नल स्वच्छ पानी मिले सबको, इसका ठोस व्यवस्था है। चलिए, अंतिम समय में चुनाव चिन्ह आपका क्या है और कितने नंबर पे है, ये जरूर एक बार जनता को बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह चारपाई छाप है, जो देहात में उसको खटिया कहता है, और 6 नंबर पर मेरा जो है चुनाव चिन्ह। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी विपिन जी से, और ये भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार हैं, और जनता से इन्होंने अपील भी करी है कि वर्तमान में अगर यह विधायक बनते हैं तो यहाँ पर जो मूलभूत जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है, अनुमंडल बनाना, प्रखंड बनाना, और यहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं बहुत सी जगहों पर ये खुद भी सर्वे किए और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुँच भी रहा है कि शौचालय की बहुत सी जगह पर समस्याएं उत्पन्न है, जिसको लेकर के भी सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। निश्चित तौर पर यदि जनता इनको जनमत देती है तो आने वाले दिनों में यह सुल्तानगंज विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में आप लोगों को दिखेगा। तब तक जनता के ऊपर यह आधारित है कि जनता इसको किस रूप में लेती है और जनता कहां तक इनको अपना साथ निभाती है, यह तो आने वाला 11 तारीख तय कर देगा। चलिए, तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस दौड़ स्टूडियो की ओर, नमस्कार, धन्यवाद।